नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। दबंगों ने 6 जेसीबी मशीनों से मैरिज लॉन को ढहा दिया है। साउथ सिटी पुलिस चौकी के सामने 50-60 दबंगों ने कल्याण मैरिज लॉन को ढहा दिया है। मैरिज लॉन में रहने वाले परिवार से मारपीट और लूट का आरोप है। मैरिज लॉन के बगल में खड़ी भाजपा नेता की कार भी बदमाश अपने साथ उठाकर ले गए हैं। भाजपा नेता शिव प्रकाश मिश्रा की कार ले गए हैं बदमाश। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पीजीआई थाने की पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तस्वीरें देखिए, मैरिज लॉन में रहने वाले लोगों से मारपीट होती है कुछ बदमाशों की, और उसी का बदला लेने के लिए पूरे मैरिज लॉन को यहां पर ढहा दिया गया है बदमाशों द्वारा। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पीड़ित हैं। दबंगों ने किस तरह से मैरिज लॉन को ढहाया है। पीजीआई थाना क्षेत्र की ये घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये वो पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसमें पूरे बदमाशों ने जेसीबी चलाई है और पूरा जो मैरिज लॉन था उसको ढहा दिया है। और यही नहीं, लॉन के पास बीजेपी नेता की एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी। बदमाश उसको भी अपने साथ ले गए हैं। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों की करतूत सामने आई है। राजधानी लखनऊ में गुंडई और दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। साउथ सिटी पुलिस चौकी के ठीक सामने कल्याण मैरिज लॉन में 50-60 दबंग तकरीबन आधा दर्जन जेसीबी और बुलडोजर के साथ आते हैं और यहां पर बने हुए कमरों को गिराना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं, कल तक यहां पर कल्याण मैरिज लॉन का रिहाइश हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर मलबा है। मालिक मौके पर पहुंचे हैं। अब उन्होंने फिर से इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया है, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो सुबह 3-3:30 बजे बुलडोजरों से लैस होकर आते हैं और यहाँ पर रहने वाले परिवार को धमकाते हैं, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान चली जाएगी, और बुलडोजर से इस निर्माण को गिराना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ वो पीड़ित भी हैं। क्या हुआ था माता जी? हम लोग सो रहे थे, वो लोग आए हैं अचानक, हम अंदर घुसे हैं और हम लोग को पकड़ के उठो उठो, माने निगम की गाड़ी आ गई है और तुम लोग को ये हटाइए, नहीं ये सब लद जाएगा। हम लोग माने कहा भैया क्यों आ गई, क्या बात हुई है? वो कह रहे हैं ये सरकारी काम है, इसमें आप बाधा न डालिए, और हमको ज़बरदस्ती खींच के ले गए बाहर और कह रहा बैठ जाओ, अगर बैठोगे नहीं तो हम तुम्हारे वो तमंचा मार देंगे। पुलिस चौकी सामने है, क्या आपने कोशिश नहीं की कि पुलिस को इत्तला करते? तो जब हम लोग को पकड़ लिया, जब हमको वो छोड़ दिया, जब छोड़ा है, जब चले गए, हम चौकी गए हैं तो वो चौकी में कोई मिला ही नहीं, फिर हम लौट आए। नहीं, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चल रही थी, इतने लोग इकट्ठा थे, शोर हो रही होगी, आवाज़ हो रही होगी, पुलिस ने सुना नहीं कुछ? तो सुना ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, निकला ही नहीं। जो रोड वाले जा रहे थे उसको उनको मार रहे थे, धमकी दे रहे, जाइए जाइए इधर, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, आप थे मौके पे, क्या वो सब लोग असलहों से लैस थे? असलहे थे उनके पास? असलहे माले, तमंचे थे उनके पास माले, और हम इधर उधर जा रहे थे तो वो कह रहे थे जाओगे तो हम मालूम तुमको गोली मार देंगे। राजधानी लखनऊ में मुख्य मार्ग के ऊपर ये गुंडई होती है, दहशत फैला दी जाती है। 50-60 लोग यहाँ पर बंदूकों के बल पर, असलहों के बल पर एक परिवार को मारते पीटते हैं, उसका घर को गिरा देते। घर के अंदर उनका बच्चा सो रहा था और पीछे बुलडोजर चलाया जा रहा था। परिवार का ध्यान चला गया, नहीं तो उस बच्चे की जान भी जा सकती थी। अब पुलिस कह रही है कि हमने FIR दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में माफिया पर एक बार फिर से सरकारी बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से प्रयागराज प्रशासन ने माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। गणेश यादव झुंसी थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। गणेश यादव के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गणेश ने झुंसी के हवेलिया में बगैर नक्शा पास कराए 1,500 वर्ग गज में ये मकान बनाया हुआ था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से माफिया गणेश यादव के अवैध घर पर बुलडोजर चला है। बांदा पुलिस ने बच्चे के अपहरण का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान ने घटना का खुलासा किया। 23 दिसंबर की शाम बच्चे का अपहरण हो गया था।
घर पे, ठीक है। और एक बार जेल जा चुका है। के घर के सामने ही रहने वाले एक राजेश कारीगर हैं, उन्होंने जो है इस बच्चे का अपहरण का प्लान बनाया और प्लान के तहत जो है इन्होंने अपने ससुराल, जिनकी ससुराल इलाहाबाद में है, वहाँ का एक राजेश सुमित शर्मा, उसको उन्होंने इसको यहाँ बुलाया और अपने और भतीजों के सहयोग से उस बच्चे का 23 तारीख को शाम के समय इसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद इसको रात में जो है मेडिकल कॉलेज परिसर में रखा गया और फिर अगले दिन जो है सुबह इसको सेवड़ा पहाड़ नारायणी के पास में वहाँ पर ले गए और वहीं से जो है ये सुमित शर्मा ने जो है इसके घर वालों को, लड़के के पिता को फ़ोन करके 10 लाख रुपए फिरौती की डिमांड किया। बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई। बच्ची सब्जी दुकान पर धनिया पत्ता लेने गई थी, तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोग जब आरोपी युवक को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पुलिस नहीं थी। पुलिस चौकी में आधे घंटे हो हल्ला करने के बाद भी जब कोई पुलिस वाला नहीं आया तो परिजनों ने थाने पर सूचना दी तो परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बता दें कि 5 दिन पहले ही कोतवाली शहर में एक नाबालिग छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। बाहर धनिया लेने निकली थी और उसे एक व्यक्ति जो है बेला फुसला करके वो ज़बरदस्ती लिए जा रहा था और उसके शोर मचाने पर मोहल्ले वासियों ने उसको पकड़कर और उसकी पिटाई की और उसके बाद में थाने ला करके दे दिया उसको। तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया? जी। मेरठ में नकली पुलिस बनकर घर में दाखिल हुए बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया है। बदमाशों ने हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात लूटे और वहां से फरार हो गए। घटना मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर की है, जहां विष्णु ज्वेलर्स के मकान जो मालिक हैं तेजपाल वर्मा के घर पर बदमाश देर रात दाखिल हो गए, जिसके बाद परिजनों को गन पॉइंट पर लेकर घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार की माने तो बदमाशों ने करीब 12 लाख रुपए नकदी और लाखों के जेवर लूट लिए हैं। इस मामले की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बदमाशों की तलाश के लिए छानबीन चल रही है। ये तेजपाल जी का मकान है जहाँ पर इसमें हम लोग खड़े हैं। यहीं पर एक घटना घटी है और करीब 3-4 महीने पहले, जैसा कि इनका बताना है कि ज्वेलरी की शॉप इनकी कहीं और थी, जहाँ से इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ लिया है और अपने मकान के ही नीचे के एक कमरे में दुकान के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। और इनका ये बताना है कि इन्होंने 4 बदमाश देखे और मौखिक तौर पे इनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि 10-11 लाख रुपए और घर में जो लोग प्रयोग करते थे इनके पारिवारिक ज्वेलरी थी वो गई है और कुछ चांदी के सामान गए हैं। सेफ खोलने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था, सेफ को नहीं खोल पाए हैं। घटना के बारे में छानबीन करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। पूरे तथ्यों को देखा जा रहा है और शीघ्र ही अनावरण का सम्यक प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में 15 से 20 हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बदमाश 8 मवेशी, नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। सूचना पर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची आला अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र का है। करीब 12 से 12:30 बजे तक। कितने लोग थे? करीब 15 लोग हैं। हथियार भी लगाया था? हथियार लगाया, तमंचे। क्या चोरी हुई है? भैंस चोरी हुई हैं, 8 भैंस हैं और 3 बच्चे हैं उनके। मारपीट भी की है हमारे साथ और कुछ पैसे भी हैं, करीब 46,000 रुपये और जेवर भी है कुछ। हाँ, मम्मी के नाक कान के कुंडल हैं और अंगूठी है वो ले गए और पापा पे 2,000 रुपये थे वो भी लिए। बाहर निकले, दीवार पे चढ़ के क्या कहते हैं वो कूदे अंदर। मैं और मेरी घरवाली पहले अंदर दबा लिए उन्होंने, फिर मुझे मारते पीटते दोनों को ले गए अंदर कमरे में बंद कर लिया, फिर मेरे माँ बाप को भी मारा उन्होंने। लाखों का माल लूटकर यहाँ से फरार हो गए हैं। इस टाइम पुलिस मौके पर है। मेरे साथ सीओ अनिल समानिया हैं। सर, क्या मामला हुआ है सर यहाँ पे? सर, ये रात्रि में सियाराम बघेल साहब हैं, इनका मकान यहाँ इंटीरियर जंगल में बना रखा है उन्होंने। इनकी 8 भैंसें और 3 पड़िया रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाश आए दीवार फांद कर और वो इनकी लूट कर ले गए। इसका मुकदमा थाना गांधीनगर में पंजीकृत करा जाएगा और अभी CCTV कैमरे और अन्य कार्रवाई की जा रही हैं।
सर कितने माने जा रहे हैं, कितने लूट के? आठ भैंसे हैं, 3 पड़ियां हैं और बदमाश बता रहे हैं 8 लोग थे लगभग। उसमें से 2 लोग वे पहचान भी रहे हैं जिनसे इनका लेन देन का था, और अभी उसमें अन्य कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर देसी कट्टा मिलने से हड़कंप मच गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाले यात्री के बैग में देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। बैग स्क्रीनिंग के दौरान देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस होने की जानकारी मिली है। एयरपोर्ट पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़कर सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस पकड़े गए युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पीलीभीत में वन तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला सामाजिक वानिकी पूरनपुर के जंगल गोपालपुर सिरसा का है, जहां तस्करों ने साल के मोटे मोटे 5 पेड़ों का खुलेआम कटान कर दिया। मामला मीडिया में आने के बाद विभाग ने एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर कटान हो रही साल की लकड़ी को जब्त किया है। तस्करों ने विभागीय कर्मचारियों को आता देख उन पर फायरिंग भी की और मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत सहगल कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। परंतु आवश्यकता है सावधानी बरतने की। हम सब लोगों को ये चाहिए, सभी लोगों से अपील है कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में न जाएं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाह रहा था कि ये संक्रमण कम हो रहा है, इसके बावजूद कि पड़ोसी प्रदेश दिल्ली के में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश में एक बार कुछ इलाकों में संक्रमण बढ़ा था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो स्वयं उसका प्रत्येक दिन समीक्षा करते हैं, स्वयं निर्देशन करते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्ट्रैटेजी रही है कोरोना को से संक्रमण से लड़ाई में, उसका परिणाम है कि इस समय प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। जहां प्रदेश में मार्च में केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की क्षमता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो टेस्ट क्षमता को बढ़ाकर अब 1,90,000 तक कर लिया गया है। और ये प्रतिदिन जो टेस्ट हो रहे हैं और जो एक ये कार्यप्रणाली अपनाई गई कि प्रत्येक घर घर जाकर ये पूछताछ की जाए कि किसी को कोरोना संक्रमण तो नहीं है, ताकि ये कई बार क्या हो रहा है, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि ब्रिटेन से आए हुए लोगों ने कुछ ने अपने फोन बंद कर लिए हैं। तो एक मानसिकता है कि टेस्ट क्यों कराएं, परंतु ये एक प्रदेश सरकार की ये एक अनूठी पहल थी कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचा जाए। और अब आंकड़े जो आपके सामने हैं वो यही दिखाते हैं कि लगभग 2 करोड़ 32 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और 14 करोड़ 99 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। इस प्रकार 17 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या को कवर किया जा चुका है, से या तो पूछताछ हो चुकी है, उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण तो नहीं है, या उनका टेस्ट हो चुका है। पूरे देश में इस प्रकार की एक्सरसाइज, इस प्रकार का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किसी और प्रदेश में नहीं है। और यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कृपया मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां सामान्य तेजी से हो रही हैं, उद्योगों में तेजी से कार्य चल रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश में युवाओं में को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक कार्य योजना पर काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार नौकरी से, सरकारी नौकरी से
स्वरोजगार से और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लायक बनाकर उनको बैंकों से समन्वय कराकर उनके ऋण उपलब्ध कराकर उनकी इकाई स्थापित कराने से, ये तीनों बिंदुओं पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है, सभी आयोगों को, निगमों को, परिषदों को, विभागों को निर्देशित किया है तथा उसकी लगातार समीक्षा भी चल रही है कि उनके यहाँ जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज की जाए और पारदर्शी तरीके से ये रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की जाए। और ये 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने का लक्ष्य है, जो कि लगभग पूरा हो रहा है। और इस प्रक्रिया को और इस अभियान को तेजी से अगले वर्ष इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वरोजगार के और अवसर उत्पन्न करने के लिए जो छोटी छोटी इकाइयों को बैंकों से समन्वय कराकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और छोटी बड़ी सभी एमएसएमई को मिलाकर लगभग इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 80 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,790 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व में कार्यरत इकाइयां थी उन्हें आत्मनिर्भर पैकेज में 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 11,20,000 से अधिक इकाइयों को 32,000 करोड़ रुपए के ऋण जो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और केवल इसी प्रक्रिया से, इसी अभियान से लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं। जहां 4 लाख नौकरियां हैं वहां 27 लाख लोगों को एमएसएमई के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार में लगाया गया है। हमारा लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराना है और कम से कम 50 लाख लोगों को इस प्रकार स्वरोजगार से और रोजगार से जोड़ना है। इसी लक्ष्य की तरफ तेजी से कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन उनकी समीक्षा में उन्हें निर्देशित भी उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाएगा। उनका धान, गेहूं, मक्का, ये सभी फसलें जो एक अभियान के तहत खरीदी जा रही हैं वो खरीदी जाएंगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों में जो शुल्क लगता था उसे भी घटाकर 1% कर दिया गया है। अब वर्तमान में धान की खरीद चल रही है, जो कि कल तक 453 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया है। ये पिछले साल इसी समय, इसी अवधि के दौरान खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है और लगभग इस हेतु 8,500 करोड़ रुपए के भुगतान किसानों को किए जा रहे हैं। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो पिछले 3.5 वर्षों में धान और गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभियान के तौर पर राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें लगभग 179.48 मीट्रिक टन धान और 162 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है पिछले 3.5 वर्षों में। केवल अगर इन्हीं का मूल्य अगर संकलित कर लिया जाए तो लगभग 60,921 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए गए हैं। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों को 4,200 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित हुए हैं। उसे भी अगर सम्मिलित किया जाए तो पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में अंतरित किए गए हैं। यदि गन्ना मूल्य का भुगतान भी शामिल कर लिया जाए, जो कि 1,12,000 करोड़ रुपए है, तो ये सभी धनराशियां प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के खातों में अंतरित की गई हैं। इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे, ये सरकार कृत संकल्प है और उनको अपना उपज बेचने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए भी सरकार सब व्यवस्थाएं कर रही हैं। किसी प्रकार की कठिनाई किसानों को ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मक्का की भी खरीद साथ साथ हो रही है। लगभग 7,06,555 क्विंटल मक्का की भी खरीद की गई है। मूंगफली की खरीद भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में चल रही है। इस प्रकार सरकार किसानों का हित
सुरक्षित रख रही है। उनके कल्याण के लिए, उनकी फसल को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है। धन्यवाद।